गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए भाई, आज का हमारा क्लास नंबर 25 है। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उससे संबंधित आज का हमारा क्लास रहने वाला है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन में देखेंगे छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में विद्युत संसाधन के बारे में, लेकिन आज का हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ में शिक्षा में जो कॉलेज, शिक्षा के लिए जो कॉलेज स्थापित किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन सा छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय अभी तक स्थापना हो चुका है। देखिए क्या पूछा है, कालानुक्रम अर्थात इसका क्रम अनुसार जमाना है। देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय हुआ, चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में हमारा सबसे पहला हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय और है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अगर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसका स्थापना हुआ है 1964 में। कब हुआ है? उसके बाद गुरु घासीदास की बात किया जाए तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का स्थापना जो हुआ है वो हुआ है आपका 1983 में। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसका स्थापना याद रखेंगे 1956 में। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसका स्थापना सन है 1987। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है थर्ड। उसके बाद आएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाएगा आपका गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, रायपुर में। ठीक है, चलिए इसका स्थान याद रखेंगे, ये यूनिवर्सिटी आपका कहाँ है, ये आपका है रायपुर में। उसके बाद है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो ये याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है, ये बिलासपुर में है। कहाँ है भाई, तो बिलासपुर में है, बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, तो याद रखेंगे ये है खैरागढ़ में, खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ में है। वहीं कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये भी कहाँ है आपका, ये है आपका रायपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे चारों क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है। तो छत्तीसगढ़ के जो संगीत विश्वविद्यालय है सबसे पहले याद रखेंगे कहाँ है, खैरागढ़ में है। खैरागढ़ में है, कब स्थापना हुआ, तो 1956 में हुआ। कहाँ है, तो ये है आपका खैरागढ़ में। और किसके नाम पर रखा है, तो देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ला, या फिर गुरु घासीदास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखेंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों होगा भाई, देखिए इस क्वेश्चन में गलती करने का बहुत संभावना है। यहाँ पूछा है किसके नाम पर है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, ये इंदिरा के नाम पर है। और इंदिरा कौन था, राजा वीरेंद्र की बेटी थी। राजा वीरेंद्र बहादुर, राजा वीरेंद्र बहादुर की क्या थी, बेटी थी। और इन्हीं के निधन होने के कारण इनके याद में राजा वीरेंद्र बहादुर ने क्या किया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ना कि इंदिरा गांधी। यहाँ गांधी लगा है, याद रखना है, क्या है, इंदिरा। तो किसके नाम पर, अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर राजा वीरेंद्र बहादुर ने इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू का सदस्य इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय है। तो सभी को पता है कहाँ स्थित है, खैरागढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, तो किस स्थान में है, खैरागढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे किसने बनवाया था, तो राजा वीरेंद्र बहादुर ने। किसने, राजा वीरेंद्र बहादुर को याद रखेंगे, राजा वीरेंद्र बहादुर ने इसका निर्माण 1956 में करवाया था। कब करवाया था, तो 1956 में करवाया था। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई, तो 1956, वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 1956। नेक्स्ट है,
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा संकाय नहीं है, जैसा कि संकाय का मतलब होता है आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीएससी हो गया, कॉमर्स में हो गया, है ना। तो कौन सा संकाय नहीं है, तो यहाँ याद रखना है कोई भी शिक्षण संकाय नहीं है, कोई भी शिक्षण संकाय नहीं है, अर्थात बीए, बीएससी, कॉमर्स, एमकॉम, पीजी, डीसीए, डीसीए ये सब क्लासेस वहां पर नहीं होता है। वहां पर चित्रकला है, संगीत है, नृत्य है, इस टाइप के क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो कौन सा संकाय नहीं है, तो शिक्षण संकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे शिक्षण संस्थान नहीं है। शिक्षण संस्थान का मतलब यह है कि वहां पर बीए, बीएससी, कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई वहां नहीं होती। वहां जो पढ़ाई होती है वो होती है नृत्य, संगीत, चित्रकला, बांसुरी, तबला वादन, ये सभी चीजें के बारे में वहां पर स्टडी कराया जाता है, ठीक है। तो कौन सा संकाय नहीं होगा, ये होगा आपका शिक्षण संकाय वहां पर नहीं है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए एक याद रखना है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर, है ना। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखें, सबसे पहले याद रखेंगे ये स्थित है आपका रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। और इसकी स्थापना हुई है 1987 में। कब हुआ है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना याद रखेंगे 1987 रायपुर में हुआ है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने किया था? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था खैरागढ़ के किस राजा ने किया था, तो ये याद रखना है राजा वीरेंद्र बहादुर ने। क्यों किया था? उनकी जो पुत्री थी इंदिरा, उनका निधन हुआ, तो उनके याद में फिर क्या किया था, उनके याद में संगीत कला विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में वर्तमान में स्थित है उसका क्या किया था, राजा वीरेंद्र बहादुर ने स्थापना कराया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? अब ये क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो ऐसा क्वेश्चन एक और आया था पीछे कुछ देर पहले। तो देखिए अब यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राजकुमारी इंदिरा, न कि इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, राजकुमारी इंदिरा के नाम पर जो है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ये कहाँ आ गया भाई, पूरा बैक हो गया है। चलिए मैं वापस से ले आता हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गया, चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको सुधार लेते हैं। चलिए ठीक है, सीधा हो गया, सुधर गया है। तो ये छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो याद रखेंगे राजकुमारी इंदिरा के नाम पर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय खाली स्थान में स्थित है। तो शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र, देखो इसको क्या कहते हैं, बस्तर का टाइगर कहते हैं ना। बस्तर टाइगर किसको कहते हैं? तो महेंद्र कर्मा को कहते हैं। बस्तर टाइगर किसको कहते हैं? महेंद्र कर्मा को कहते हैं। इनकी जो मृत्यु है सन 2013 में झीरम घाटी में जो है नक्सली हमला जो हुआ था, है ना, कब हुआ था? 2013 झीरम घाटी सुकमा, कहाँ है याद रखेंगे, झीरम घाटी जो सुकमा है वहां पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा, बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी का क्या हुआ था, निधन हो गया था। तो महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किया गया है बस्तर में, ठीक है। कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे बस्तर में। चलिए नेक्स्ट है, बस्तर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुआ है? तो बस्तर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ है वो याद रखना है कब हुआ है? तो वो याद रखना है आपको सन 2008 में। कब हुआ था? तो बस्तर का टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा का जो नाम से जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वो हुआ है सन 2008 में। तो याद रखना है कब हुआ था? सन 2008 में, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद अगला है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई है? देखिए ये शिक्षण के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम किसी सार्वजनिक शिक्षण के लिए किसका स्थापना किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। और याद रखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल जो है थे मध्य प्रदेश के क्या थे?
प्रथम चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। पंडित रविशंकर शुक्ला क्या बने थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जन्म याद रखना है सागर जिला में हुआ था। कहाँ जिला में हुआ था? तो सागर जिला और एमपी में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे एमपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? तो पंडित रविशंकर शुक्ला बने थे। और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में जो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ उसका याद रखेंगे 1964 में। शिक्षा के लिए, है ना, सामान्य शिक्षा के लिए जो सर्वप्रथम कॉलेज स्थापना हुआ वो याद रखना है आपको, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना सामान्य शिक्षा, ये देखिए क्या है, सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना सामान्य शिक्षा का जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो कहाँ स्थापित है वर्तमान में? ये स्थापित है आपका रायपुर में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब पूरे भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय, है ना। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सबसे पहले याद रखना है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1983 में। कहाँ हुआ है? तो याद रखना है बिलासपुर में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका बिलासपुर में, इसका स्थापना हुआ है। और इसको याद रखना है केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए इसका स्थापना पहले महाविद्यालय के रूप में हुआ था। महाविद्यालय के रूप में कब हुआ था? 1983 में। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय इसको बनाया गया है 2009 में। कब मान्यता दिया? केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सन 2009 में इसको मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कब दिया है? 2009 में। चलिए, छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? तो अभी वर्तमान में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये कितनी है? टोटल एक, और वो भी कौन सा? गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, GGU, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 1983 में हुआ और सन 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इतनी चीजें को याद रखना है, आपको कोर्ट में पूछा जाएगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन अर्थात स्थापना किस वर्ष हुआ? तो उद्घाटन अर्थात स्थापना हुआ 1983 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इनमें से गुरु घासीदास, पंडित रविशंकर शुक्ला, राजमोहनी देवी विश्वविद्यालय या फिर बस्तर विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा आपका? गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। और गुरु घासीदास की जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर। कब हुआ था? 18 दिसंबर 1756 को। कब हुआ था इनका जन्म? 1756 को। 18 दिसंबर सन 1756 को क्या हुआ था? गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है गुरु घासीदास जी। और कहाँ हुआ था? तो बलौदाबाजार जिला में, वर्तमान में बलौदाबाजार जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो गुरु घासीदास से याद रखना है सतनाम धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के? तो सतनाम धर्म के प्रवर्तक थे गुरु घासीदास जी महाराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय है जिनका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया? तो भारत का पूर्व राष्ट्रपति इनमें से कौन सा भाई? देखिए, विधि विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय। तो याद रखना है कौन सा विधि विश्वविद्यालय? विधि विश्वविद्यालय। विधि अर्थात कानून विश्वविद्यालय जो है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, किसी नाम पर? मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर जो है विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये आपका है रायपुर में स्थित है। और ये जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर स्थित है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय रायपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना कौन से सन में किया गया है? तो हिदायतुल्लाह जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर विधि विश्वविद्यालय, कानून विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ वो याद रखना है कब हुआ था? सन 2003 में। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही हुआ, तो याद रखना है सन 2003 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में भी हुई है? तो इनमें से किसका जो शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है? चलिए देख लेते हैं किसका शिक्षा हुआ है।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था बिहार में, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे तो मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई किया था। और इन्हीं के कारण इनका नाम से जो है 2003 में जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय की इनके नाम पर क्या किया था, कॉलेज का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, देखिए कभी कभी स्थान पूछा जाएगा तो याद रखना है बिल्कुल रायपुर में है, ठीक है। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? मतलब पत्रकारिता जो टीवी रिपोर्टर पत्रकार के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करते हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये याद रखना है आपको, ये आपका स्थापना है, इसका जो स्थापना है वो कहाँ हुआ है, रायपुर में है। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई है? तो चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कब हुआ है? तो याद रखना है कब हुआ है उसकी स्थापना, ये हुआ है आपका 2005 में, ठीक है। कब हुआ है? तो याद रखना है सन 2005 में चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय का स्थापना सन 2005 में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसके नाम पर स्थापित किया गया है? सुंदरलाल शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे, मिनी माता, चंदूलाल चंद्राकर। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, छत्तीसगढ़ में एकमात्र पत्रकारिता एवं जनसंचार, इसमें देखिए पत्रकारिता एवं जनसंचार दोनों शामिल होना चाहिए, है ना। तो पत्रकारिता एवं जनसंचार जो विश्वविद्यालय है वो किसके नाम पर है? तो वो याद रखना है आपका कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर है। किसी के नाम पर है? तो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर। और पत्रकारिता जर्नलिज्म जो यूनिवर्सिटी है वो चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर भी है। तो याद रखना है पत्रकारिता एवं संचार जनसंचार पूछा जाएगा तो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर स्थित है, ठीक है। किसके नाम पर है? तो कुशाभाऊ ठाकरे। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो देखिए गहिरा गुरु के नाम पर किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर संत गहिरा गुरु के नाम पर रखे जाने की बात कही गई है? तो देखिए संत गहिरा गुरु से याद रखेंगे ये किस जनजाति से थे? तो कंवर जनजाति। किस जनजाति से? कंवर जनजाति से थे। और कंवर जनजाति से याद रखेंगे संत गहिरा गुरु, है ना। और गहिरा गुरु के नाम पर जो है सरगुजा यूनिवर्सिटी का जो कहाँ है? अंबिकापुर में। कहाँ है? अंबिकापुर में। तो अंबिकापुर में जो सरगुजा यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी नाम रखने की घोषणा की गई। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर संत गहिरा गुरु का नाम रखा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है, सरगुजा विश्वविद्यालय गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो संत गहिरा गुरु जो क्या थे, ये भी समाज के प्रति एक क्या थे, समाज के लिए इन्होंने काफी कार्य किए हैं, समाज के प्रति इनका काफी योगदान है ना। तो याद रखना है गहिरा गुरु जो विश्वविद्यालय की स्थापना है ये कब हुआ था? 2008 में। पहले किस नाम से? सरगुजा यूनिवर्सिटी के नाम से, फिर बदलकर उसका नाम क्या रखा गया है? गहिरा गुरु। तो याद रखना है किस नाम से हुआ था? तो सरगुजा यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ था सन 2008 में, जिसका नाम बदलकर संत गहिरा गुरु किया गया, ठीक है। चलिए इस राज्य में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया? अब आपका क्वेश्चन है इंदिरा गांधी। देखिए अब यहाँ फिर नहीं फंसना है, इंदिरा गांधी पूछा है और इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है IGKV का। किसका नाम का? IGKV मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। IGKV शॉर्ट नाम क्या है? IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1987 में आपका रायपुर में हुआ है। और कहाँ है? तो कृषि विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा? कृषि विश्वविद्यालय। और विधि विश्वविद्यालय हिदायतुल्लाह के नाम पर है। कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी के नाम पर है। पत्रकारिता तो चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर है।
और तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना सन बिल्कुल याद रखेंगे, सन 1983 1983 में गुरु घासीदास, याद रखेंगे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी कब हुआ था? 1983 में। 1964 में याद रखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को, और 1978 में कोई भी कॉलेज नहीं है। तो याद रखेंगे इतने चीजों को, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1987 आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, 1983 गुरु घासीदास, 1964 पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय देखिए, विश्वविद्यालय तो बहुत से हैं, लेकिन विश्वविद्यालय तो बहुत सारे हैं, महाविद्यालय बहुत सारे हैं ना, लेकिन कृषि विश्व लगा है ना। तो कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र कौन सा है? IGKV। कौन सा है? तो IGKV याद रखेंगे, जो कहाँ स्थित है? रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में कितने कृषि महाविद्यालय है? कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र है, और वो है आपका रायपुर में, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और बिल्कुल आप लोग कमेंट करते जाइए भाई। तो क्लास में हमें क्या है, लगातार वीडियो डालने की कोशिश रहता है हमारा, कुछ दिन बाय गैप हो जाता है, लेकिन हम प्रयास जारी रहता है कि डेली आपको जो है क्लास प्रोवाइड कराएं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।